नमस्ते, कुमार जोशी रेस्ट वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। फरवरी 2023 स्कॉर्पियो लग्न के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने को मैं 4 किस्त में डिवाइड कर सकता हूं, 4 एपिसोड में। इसमें से इसकी हेडिंग में मैंने जो लिखा है इसको ठीक से फिर वापस पढ़ता हूं, पहले प्रिडिक्शन समझने की कोशिश करें आप। 23 दिसंबर से 2 फरवरी तक। ऐसे तो देखिए 13 नवंबर से 12 मार्च तक आप पूरे पतिमय या पत्नीमय हुए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे विद द स्कॉर्पियन। अगर आप स्कॉर्पियन है या आपका स्पाउस स्कॉर्पियन है तो बहुत चैलेंजिंग चीज है ये स्कॉर्पियन के साथ रहना, क्योंकि उनको जरा भी पेन हो गया तो ये तुरंत रिवेंज लेने पे आ जाते हैं। एरिस भी मंगल की राशि है, बट स्कॉर्पियन रिवेंजस ज्यादा है। एरिस एक बार मार के हमला करके भूल जाता है, स्कॉर्पियन उस वक्त का इंतजार भी करता है लंबे समय तक। ये भी स्कॉर्पियन का लक्षण। सो ये 13 नवंबर से 12 मार्च तक का टाइम, इफ यू आर अनमैरिड तो विवाह का मौका भी मिलेगा फरवरी के दौरान आपको। उसमें भी 23 दिसंबर से लेके मैं सेकेंड फरवरी तक का जो टाइम है ये हो सकता है कोई आपके बिजनेस काम धंधे में के लिए भी टेम्पररी टाइमिंग आप छा भी जाएंगे। और ऐसा इंसिडेंस आपको 23 दिसंबर से 2 फरवरी तक में, यानी कि पूरे जनवरी के दौरान और फरवरी की 2 तारीख तक मिलता ही रहेगा। अब 3 तारीख से लेके 14 फरवरी मैंने केयरफुल रहने के लिए लिखा है आपको। 3 फरवरी टू 14 फरवरी यू टू बी केयरफुल। ये आपके पत्नी के परिवार या पति के परिवार के लोगों की गंदी जबान से केयरफुल रहिएगा, या तो फिर नहीं तो उतर जाएंगे आप झगड़े में, और वो झगड़े की जो हमेशा स्कॉर्पियन पनिशमेंट पाता है वो पनिशमेंट पाएंगे आप। सो आई सेड ट्राई टू कंट्रोल योर टंग। हो सकता है कि आपका पति स्कॉर्पियन है, या आपको आपके पति या पत्नी की तरफ से भी थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड आप उनके परिवार के तरफ से, या तो आपके पति या पत्नी की जबान से आपको थोड़ा दुख होगा। 3 फरवरी से 14 फरवरी आप अगर जो उम्र में बड़े हैं तो आपके हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। 15 फरवरी से 24 फरवरी हो सकता है कोई एक लकी सफर आप खींच लेंगे। इट विल बी अ लकी एक ट्रेवलिंग होगा। अगर आप हो सकता है फॉरेन कंट्री ट्राई करना चाहते हो, कहीं घूमने फिरने जाने की कोशिश करना चाहते हो, तो ये बहुत रिलीजियस टाइम है 15 फरवरी से 14 फरवरी तक का। ये आपके बच्चों के बच्चे अगर बड़े हैं, उम्र अगर आपकी 60-65 से ज्यादा उम्र, 60 से 65 से ज्यादा हो, तो आपके बच्चे के बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 15 फरवरी से 24 फरवरी तक। ये वो टाइम है आपको रिलीजियस बना के छोड़ेगा। और 25 फरवरी से 4 मार्च ये आपको आपके जो कैरियर है उसमें इंप्रूव करवाएगा। जो मैंने बोला आपको कि 2 फरवरी तक बहुत बड़ा नेम फेम भी मिला होगा आपको। नेम फेम मतलब आपके काम धंधे में बहुत बड़ा चांस भी मिला होगा, टेम्पररी बहुत बड़ा। और ये 2 फरवरी के पहले मिल जाना चाहिए। और जॉबलेस है तो आप 25 फरवरी से 4 मार्च आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए इसका हेडिंग लिखा है मैंने, बेस्ट टाइम फॉर मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ के लिए बेस्ट टाइम लिखा है 13 नवंबर से 12 मार्च तक। आप आपके पति के साथ, पत्नी के साथ एक अजब ट्यूनिंग में आप जीना सीखने की कोशिश करेंगे। अपनी कमियों पर आप विजय प्राप्त करके अपने स्पाउस को जीने लायक सिचुएशन बनाते रहेंगे। तो ये टाइम अच्छा है विवाहिक जीवन के लिए। और पर्टिकुलरली 23 दिसंबर से 2 फरवरी तक का। एंड इससे लकी एंड रिलीजियस ट्रैवलिंग टाइम मैंने जो बोला वो 15 फरवरी से 24 फरवरी तक का बोला है। और केयरफुल रहने का 3 से 14 बोला आपको मैंने। ये जो टाइम लकी रिलीजियस ट्रैवलिंग का मैंने बोला, ये ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम भी है। और जो बिजनेस में आपको हो सकता है कोई पार्टनरशिप का बहुत बड़ा प्रपोजल भी 25 फरवरी से 4 मार्च के दौरान मिल सकता है। अब 12 मार्च तक वो डिसीजन आपके फेवर में रहेगा, बाद में वो डिसीजन भी हाथ से जाने लग जाएगा। बट अब मार्च का तो मार्च की बात करेंगे मार्च में। अभी ये जो टाइम है उसका एडवांटेज लो, बहुत अच्छे सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। ये 3 से 14 फरवरी में टालिएगा, आपका जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये टालिएगा। दोज हु आर जॉबलेस उनको मैंने पहले ही बताया कि 25 फरवरी से 4 मार्च तक बेस्ट है। 4 मार्च तक यह लिखा नहीं क्योंकि वीडियो 28 फरवरी तक था। बिजनेस के लिए बेस्ट प्रपोजल आएगा पार्टनरशिप का, वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आएगा। ऐसे तो आप बहुत अच्छे समय से गुजर ही रहे हैं। हो सकता है कि 13 नवंबर 14 नवंबर से ही आपने इस चीज का अनुभव भी किया हो, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च 12 तक आप छा जाएंगे। बहुत आपको काम धंधे के लिए एक अच्छा समय बीतेगा। हेल्थ के लिए मैंने ये जो बोला 3 फरवरी से 14 फरवरी, अगर उम्र ज्यादा है 60-65 से तो केयरफुल रहने की जरूरत है। स्टूडेंट हैज टू केयरफुल टिल 7 फरवरी।
देखिए 21 जनवरी से 7 फरवरी तक अगर ये कोई हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्चा है। 21 जनवरी से 7 फरवरी तक स्टूडेंट के लिए 8 फरवरी से 23 फरवरी बेस्ट है। 8 से हो सकता है स्टूडेंट है अगर आप, तो ये 8 फरवरी से 23 फरवरी आपको सम्मान प्राप्ति होगा, बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा 8 फरवरी से 23 फरवरी में अगर आप स्टूडेंट है। लगे रहो मेहनत में। ये 7 फरवरी तक केयरफुल रहने की जो बात मैंने बोली है वो 21 जनवरी से स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं आप स्टूडेंट है तो। जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए 8 और 22 दोनों बेस्ट है। ये घर में रोमांटिक टाइम है आपका, स्पाउस के साथ का बढ़िया 8 फरवरी बीतेगा आपका। आप देखें इसको, अगर मैरिड है आप तो पत्नी या पति के साथ का बेस्ट टाइम है। आप दोनों में से कोई भी स्कॉर्पियन होगा तो ये बड़ा रोमांटिक दिन। 22 फरवरी का आपके लव हाउस में ही चंद्र शुक्र की युति हो गई और गुरु ऑलरेडी वहां है, तो ये बहुत एक अच्छा समय बीतेगा आपकी मोहब्बत के लिए। मतलब ये टाइम 8 और 22 फरवरी, अभी उसमें थोड़ा सिचुएशन 8 फरवरी का माइनस है, बट 22 तो एकदम बेस्ट है। 22 एकदम बेस्ट है क्योंकि 8 फरवरी को अपना केयरफुल रहने वाली तारीख में भी है तो थोड़ा स्ट्रेस जरूर रहेगा, बट ये रोमांटिक दिन तो घर में बीतेगा जरूर। विवाह के लिए देखिए सी आई सेड ए गुड टाइम। अब जब भी अभी देखिए गुरु आपके पूरे फेवर में, अगर आप फीमेल है तो बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, तो ये विवाह के लिए गुड टाइम। शेयर मार्केट के लिए 15 से 24 ये बेस्ट टाइम इसके लिए क्योंकि कोई नई आइडिया पर आप इस टाइम क्लिक करेंगे। मैंने बोला ये ट्रैवलिंग का टाइम है 15 से 24, कोई ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है और मन के अंदर रिलीजियसनेस वही है, आध्यात्म वही है, धर्मस्थान वही है, उसमें डुबकी लगाने का टाइम है। तो ये 15 से 24 शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी बेस्ट साबित होगा। ऐसे देखिए गुरु आपके बुद्धि स्थान में आया है, संतान स्थान में आया है, तो बच्चों के साथ समझो इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, आप विवाहित है और बच्चे को कोशिश कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है क्योंकि संतान स्थान में आया हुआ गुरु आपको अविवाहित का विवाह करवाएगा। दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड उनके गामन में संतान प्राप्ति का भी योग दिखा रहा है ये संतान स्थान का गुरु। तो मैं इसको मानता हूं शेयर मार्केट के लिए भी ये बेस्ट ही टाइम है आपके लिए। और 15 से 24 फरवरी इसमें एक अच्छा समय, भले एक डर आपके अंदर होगा, बहुत इंटरनली देखेंगे तो थोड़ा डर का, स्ट्रेस का वातावरण आपके अंदर होगा। अब देखें अगर आपके जीवन में, मैं ज्यादातर स्कॉर्पियन के जीवन में देखता हूं कि चैलेंजेस जाती ही नहीं। चैलेंजेस न जाने का वजह है आपका एग्रेसिव नेचर, आप बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मांगलिक है आपका, लग्न मंगल का है, रूलिंग बाय मार्स प्लेनेट ही मांगलिक है, मतलब आप एनर्जेटिक, आप मान लीजिएगा कि आपको बहुत एनर्जी, और ये एनर्जी से आप परेशान होते हैं तो देखिए संकष्ट ही है, ये चतुर्थी है गणेश जी के लिए पूजा के लिए। 9 फरवरी 23 फरवरी गणपति बापा का मंदिर हो तो जरूर दर्शन करके फिर आपके वर्क प्लेस पर जाइएगा। देखिएगा शॉर्ट टाइम में नहीं, ये समझो 8-9 करेंगे, 9 टाइम करेंगे ट्यूसडे को पर्टिकुलरली, या तो इस दिन में 9 फरवरी या 23 फरवरी हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाइएगा। 9 आई सेड 9 टाइम। ये जैसे ये 1-2 ऐसा जो मैं डेट देता हूं चतुर्थी का, ये गणेश मंदिर में जाने से आपके जीवन में चैलेंजेस कम होगी। दूसरी बात देखिए प्रदोष का व्रत है 2 फरवरी 18 फरवरी, महाशिवरात्रि भी है। अगर आपका भाग्य में आप महसूस करते हैं, आपका भाग्य का स्वामी चंद्र है, अगर आपको भाग्य में आप कहीं ना कहीं ऐसा समझते हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि भाग्य बहुत सपोर्ट नहीं करता, तो 2 फरवरी एंड 18 फरवरी शिव मंदिर में होकर बाद में ऑफिस जाइएगा। अगर चैलेंजेस देखिए इस साल आपको लाइफ में सेटल होने का टाइम है, ये गुरु की भाग्य पर एस्पेक्ट है, प्रॉपर्टी स्थान पर एस्पेक्ट है और लग्न पर एस्पेक्ट है, यानी कि आपके बच्चों के विवाह का कार्य रुका होगा तो वो भी हो जाएगा। ये गुरु संतान स्थान का आपके बच्चों के विवाह का कार्य भी संपूर्ण करवाएगा, बच्चों की ग्रोथ भी दिखाएगा, संतान पैदा भी हो सकते हैं अगर आपका नया ही विवाह हुआ हो तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं। देखिए 20 फरवरी को अमावस है। आई सेड स्टूडेंट के लिए 7 फरवरी तक मैंने बोला आपको केयरफुल रहना 21 जनवरी से, बट स्टूडेंट को देखिए 20 फरवरी को अमावस का दिन है, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाओगे तो अच्छा रहेगा, आपको लाभदायक रहेगा। अभी देखिए आपके काम धंधे के लिए तो मैं नहीं मानता कुछ भी बुरा समय से आप गुजर रहे हैं, बेस्ट समय से गुजर रहे हैं, बट स्टूडेंट को मैं विष्णु सहस्त्र नाम करने का सजेशन देता हूं। गुरु अच्छा है, अगर आपके पास गुरु का स्टोन है तो जरूर धारण कर लीजिएगा। गुरु बहुत ट्रांजिट का देखिए धनेश है पंचम में,
तो बहुत बेस्ट गुरु रिजल्ट दे ही रहा है आपको। अभी रवि योग है, ये रवि पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र हर महीने में एक बार आता है, इस बार संडे को आ रहा है। तो कोई बहुत बड़ा मुलाकात अगर संडे को आपको तय करना हो तो आप कर सकते हो। रवि पुष्य नक्षत्र का भी बड़ा महत्व है। अभी ये बताया मैंने, ये बताया आपको। अब इसको देखिए, सप्तम में मंगल है, यानी कि आप बहुत एनर्जेटिक हुए। स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग में आपका स्कॉर्पियन नेचर है। बी रिमेंबर, बिकॉज यू गॉट लग्न लॉर्ड एंड सिक्स लॉर्ड इज द सेम प्लेनेट। सीधा सीधा लड़ जाना, प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट में आना, झगड़ पड़ना, ये सब कॉमन है आपके लिए। इसके लिए मैंने हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए बोला 9 फरवरी एंड 23 फरवरी। और अगर आप फीमेल है तो गणेश मंदिर में जाइएगा 9 फरवरी एंड 23 फरवरी। ये आपको 4 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाइए। अगर आप बहुत परेशान होते हैं तो इस बात को भी आप ऑब्जर्व करिए कि आपके घर में आपने अधिकतर कुर्सियां साउथ फेस रखी है। आप साउथ फेस बैठ रहे हैं तो वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है वो दक्षिण से आती है। आप अगर दक्षिण के डोर क्लोज कर देते हैं, दक्षिण की तरफ बैठना बंद कर देते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। मंगल का बताया, राहु 6वें स्थान में बेस्ट है। 12वें स्थान का केतु मोक्ष मार्गी केतु है, ये भी बेस्ट है आपके लिए, शत्रु विजय दिलाता है। अब चतुर्थ स्थान में शुक्र शनि की युति भी है, तो ये मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं चतुर्थ स्थान के शुक्र को। अब ये शनि आपके कर्म स्थान को देख रहा है। अभी शनि अच्छा है, भगवान की कृपा है कि कुंभ का है, इसके लिए इसकी नेगेटिविटी खुद के घर में बैठा है। बट आने वाले समय में आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि बस हो गया ये काम, नौकरी छोड़ देते हैं। देखिए, आपका स्पाउस के भी जीवन में, आपके पति या पत्नी के जीवन में भी मेहनतें अभी बढ़ने वाली, आने वाले टाइम में काम बढ़ेगा। काम बढ़ता है तो पैसा बढ़ेगा ही। बट शनि मंदिर में हो सके, जहां भी शिव शनि का मंदिर हो, पैर के नीचे, जिसके हनुमान जी के पैर के नीचे शनि की पनौती हो, ऐसे मंदिर में दर्शन करने जरूर जाइएगा। पुअर पीपल को हेल्प करिएगा। आपको काम धंधे में देखिए जवाबदारी बढ़ेगा। आने वाले समय में शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है, तो केयरफुल रहिएगा। शनि की नेगेटिविटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो सैटरडे को हो सके कौवे को खाना डालिएगा। आने वाला 2.5 साल आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि प्रमोशन में डिले हो रहा है, काम धंधे में रिटर्न्स कम मिल रहा है। मैं ज्यादातर आप जैसे लोगों को ज्यादातर फाइनेंस और टीचिंग जैसे व्यवसाय में देखता हूं। और कर्मस्थान में सिंह राशि है, तो सरकारी ऑफिस, फाइनेंस, टीचिंग, ऐसे फील्ड में मैंने बहुत सक्सेस होते, बहुत सारे स्कॉर्पियन को देखे हैं। तो ये शनि का नेगेटिविटी का मैंने बताया। सूर्य 3rd हाउस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्मेश 3rd हाउस में, तो ये 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का जो एक मकर का जो सूर्य है, काम धंधा अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड होगा तो ये ट्रैवलिंग का भी आपको इसमें सूर्य की वजह से, कर्मस्थान का वजह से। और मैंने 15 फरवरी से 24 फरवरी आपको रिलीजियस ट्रैवलिंग बोला भी है। अभी ये मैंने पहले बोल दिया है, कुछ और कैलकुलेशन से मैंने चेक करके देखा है। 15 फरवरी से आपको 24 फरवरी में कोई ट्रैवलिंग भी मिलेगा। भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का भी आपका संबंध आएगा 15 फरवरी से 24 फरवरी में। इन शॉर्ट, ये महीना आपको 3 फरवरी से 14 फरवरी केयरफुल रहना है। कुछ डिसीजन को हो सके तो पेंडिंग रखो। जॉबलेस है उनके लिए मैंने लास्ट वीक बेस्ट बोला है। 25 से लेके 4 मार्च तक का टाइम, जॉब मिल जाएगा। आपके बॉस को अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे को प्रमोट करो या कुछ बात करना चाहते हैं, तो 25 फरवरी से 4 मार्च में करिएगा। आपका बॉस घमंडी किस्म का आदमी, आप जिनके भी साथ काम करते हैं, बहुत घमंडी किस्म का आदमी है। वो एडवाइस पसंद नहीं करता, ये बहुत बराबर ध्यान में रखो। आपके कर्मस्थान में सिंह राशि, आपका बॉस एकदम घमंडी किस्म का आदमी है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करके आप आपका काम निपटा कर निकल जाइएगा वहां से। 25 फरवरी से 4 मार्च आज से इस टाइम पर आपके बॉस के साथ आपके इंक्रीमेंट या प्रमोशन का बात करने का टाइम है। इन शॉर्ट, ये महीना आपके लिए मैं समझता हूं, सिर्फ ये डेट को, काफी डेट अच्छा है, लंबा है, बट इसमें आपके पति से विवाद टालिएगा, आपकी पत्नी से विवाद टालिएगा। पति या पत्नी से विवाद टालिएगा, उसके परिवार वालों से खास करके। पति तो देखिए आपके काफी, पति या पत्नी है 12 मार्च तक आपके साथ बहुत अच्छे ट्यूनिंग में, लेकिन उनके परिवार के लोग बहुत स्पष्ट बोल देंगे आपको 3 फरवरी से 14 फरवरी में। उनके मुंह न लगो तो अच्छा है। तो यह है लेखा जोखा इस महीने का आपका। जिन्होंने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब ना किया, उनको रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।